सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी के चरणों में वंदना। गुरुदेव, आपकी महती कृपा हम सागर वासियों पर निरंतर बरसती रही है। गुरुदेव, उसी कृपा के अनुरूप गुरुदेव आपका पद विहार चल रहा है कटनी, सागर से आप कटनी आए गुरुदेव। तो हम सभी भक्तों को ऐसा भी आशीर्वाद मिलेगा गुरुदेव कि आपके पद, आपने जो ये व्यू रचना जो आपके आशीर्वाद से चल रही है गुरुदेव, 38 एकड़ सागरोदय तीर्थ और श्रवण संस्कृति संस्थान के अनुरूप मोरा जी, जिसको आप बनाने का वर्णी जी का आपने जो बीड़ा उठाया है गुरुदेव, आपने जो आशीर्वाद दिया उसको हम लोग पूरा करेंगे। पर गुरुदेव, हम ये चाहते हैं कि आप सागर, पुनः आपके चरण हम सागर वासियों के लिए हृदय में विराजमान मेरे गुरुदेव फिर से आप पहुंचे और हमारे अंकुश भाई। गुरुदेव, तुमने 2-3 संस्थान बनाए, मैंने तो पूरे सागर का बीड़ा उठाया है। तुम क्यों कह रहे? और सागर ही कहीं नहीं, मैं तो पूरे भारत का। अब मैं कहाँ कैसा पहुंचूंगा ये हवाओं का पता नहीं है, क्या कब हवा कौन से दिशा में चल जाए, तो साधु का भी पता नहीं कब कौन सी दिशा में। लेकिन मैं मना भी तो नहीं कर रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं तो मुझे पहाड़ी नहीं जाना था, पहुंच गया। अब देखो किसका पुण्य था, उसका पुण्य था जो मेरे का रूट में नहीं था, जाना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, अनायासी हूं, बस रोज चौराहे पे आया मुड़ गया। अब किसका पुण्य था? उसका पुण्य ये था कि वो कटनी में मेरे दर्शन करने गया, कार्यक्रम था, दर्शन करने गया, कोई लेना एक ना देना दो, और गया दर्शन करने और 24 का शिलान्यास कर बैठा। परिवार साथ में नहीं, परिवार से कोई परामर्श नहीं, परिवार से कोई सलाह नहीं। तो ऐसे ही जैसा उसने किया वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने पहाड़ी जाने का संघ से चर्चा नहीं, संघ से परामर्श नहीं, संघ से पूछा नहीं, संघ से कहा नहीं, और पहाड़ी पहुंच गया। ऊपर से सिग्नल आया और पहाड़ी पहुंच गए। जो जो उसने किया वही वो वहां हुआ अनायास। अब उसने एक दिन में ऐसा पुण्य बांध दिया अनायास, कोई प्लान, उसका भी भाव नहीं। वो तो यूं महाराज के दर्शन करने गया, चलो भाई दर्शन करते महाराज हैं लो, और उसके भाग्य से एक मंदिर का बाकी बचना, कैंसिल होना, एक का कैंसिल होना। हाँ, पर वो देखो उसी प्रकार से हमारा पता नहीं कौन से कर्म का सीधा आता, तो ये आता है ना पीछे पिपरोद आता, बढ़िया आना तो त्योरी भी शाम को ही था। लेकिन क्या पता पिपरोद जाके बिलारी चला जाता है। होता है अनायास पुण्य का ऐसा परिणमन होता है, कुछ नहीं कह सकते। अभी पहाड़ी से भी पूछा तो रास्ता बता दो महाराज जी, आपको जाना कहाँ? मैंने कहीं नहीं जाना तो रास्ता बताओ। कोई कहीं का बता दो। ये है सब चीजें। साधु से कभी उम्मीद कभी छोड़ना नहीं, और 100% विश्वास, पर उम्मीद कभी मत छोड़ना। प्रयास तुम अपना जो भी जहां का है पुरुषार्थ करता रहता है। आज जब देखो 3-4 बार यहां से निकला, पहाड़ी हर बार छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं तो रहता है। एक बार हम लोग बिहार कर रहे थे कहीं एमपी में, तो एक आचार्य जी के साथ थे, तो वहां के लोगों में बहुत उत्साह था। पूरे सड़क पर सब लेट गए, आध घंटे आचार्य जी को खड़े खड़े रुकना पड़ा, पर आचार्य जी को तो कहीं बढ़ना था तो वो नहीं गए। अब उस समय का उनका पुरुषार्थ 6 साल बाद
हम वहां से बिहार कर रहे थे, तो आचार्य से समाचार भेजा, देखो थोड़ा चक्कर भी पड़ रहा हो, थोड़ा उस गांव चले जाना, मालूम 6 साल पहले उनका उत्साह कितना था। अरे मैंने कहा कि अब कितने साल हो गए भैया उसको, 6 साल के बाद महाराज याद रख रहे हैं। 6 साल के बाद उन्होंने कहा, देखो 6 साल पहले मैं निकला था तो मेरे साथ थे, उनकी कितनी भावना थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कहीं कार्यक्रम में जाना था, मजबूरी थी। अब ऐसा करना, थोड़ा चक्कर पड़े तो तुम्हारे पास अभी टाइम है, वहाँ चले जाओ। और मैंने कहा देखो, फिर मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा 6 साल पहले बोई हुई भक्ति का बीज अब 6 साल बाद फंसा है, फल गया ऐसा। तो अपनी उम्मीदें कभी छोड़ना नहीं, लेकिन 100% विश्वास करना मत, नहीं तो बाद में कहो कि जैन हाई स्कूल से क्यों मुड़ गए, गोपालगंज छूट गया। हाँ, फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए उम्मीद छोड़ना नहीं और पूरा विश्वास। गुरुदेव, हम श्वेता- सब की ऐसी अतिशयकारी भावनाओं के साथ हम सब तैयार हो जाओ, तैयार गुरुवर आने वाले हैं। गुरुदेव, और हो जाए, अरे इसको कुछ नहीं कहते, हो जाए चमत्कार तो हो जाए, क्या बात है? गुरुदेव, जिज्ञासा ये है कि जो मंदिर के बाहर सिंह द्वार बनते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं और उनका महत्व क्या है? द्वार हमेशा अंदर की वस्तु का एक मंगलाचरण होता है। वास्तु में द्वार के संबंध में बड़ी विशेषता की, शुभ संकेत, शुभ स्थान द्वारों पर बनना चाहिए, और वो द्वार ही कहलाता है मकान का प्रवेश द्वार। जितना शुद्ध द्वार होगा, अंदर का वैभव भी उतना ही शुद्ध होता है। इसलिए द्वार का तो अपने आप महत्व है ही, और एक बिल्डिंग का एक सीमा होती है, पूरे भवन का एक निकासी होती है। इसलिए द्वार के लिए उचित स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि बाहर की एनर्जी उसी द्वार से आएगी, और घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसी द्वार से निकलती है। तो सकारात्मक ऊर्जा भी द्वार से आती है, नकारात्मक ऊर्जा भी द्वार से निकलती है। इसलिए द्वार का यथा योग्य स्थान पर होना बहुत जरूरी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।